everyone. So welcome back to a new episode of this web series NEET versus MBBS. तो काफ़ी देर के बाद अपने एपिसोड 3 में आ गए हैं जिसका टॉपिक है टाइम टेबल। तो बचपन से आपने बहुत सारे टाइम टेबल फॉलो किए होंगे, तो करेक्ट करना चाहिए कि टाइम टेबल फॉलो नहीं किए होंगे कि बनाए तो हमने बहुत सारे टाइम टेबल है बट फॉलो कर पाते। ठीक है, तो यही तो एक चीज़ है जो हम अपने प्री पीजी एग्ज़ाम के देख सीखते हैं, यूजी एग्ज़ाम के लिए सीखते हैं और पीजी एग्ज़ाम के लिए सीखते हैं। इस वही बच्चा कर रहा है जो अपने आप को प्रिपेयर करके आया पूरी तरीके से, जिसने हार्ड वर्क किया हो, स्मार्ट वर्क किया हो, पूरी तरह डेडिकेशन, वो एक परफेक्ट जोन में चला जाएगा और वही मेहनत कर रहा है और उसका टाइम टेबल ही परफेक्ट बनता है। मतलब तो क्या फ़र्क है मेनली, क्या होता है एक नीट स्टूडेंट का टाइम टेबल और एक एमबीबीएस स्टूडेंट का टाइम टेबल, कैसे पढ़ना, क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज है, वो हम इस एपिसोड में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो नीट का एक स्टूडेंट है। ठीक है, अब उसका मेनली क्या होता है 16 to 17 आवर्स नीट स्टूडेंट पढ़ता ही है। इफ़ मतलब अगर उसने 650 प्लस स्कोर करना है, 600 प्लस स्कोर करना है तो उसको इतनी स्टडी करनी ही पड़ेगी। मैक्सिमम टाइम स्टडी में डिवोट होता है और कुछ जो बाकी टाइम्स उसने प्रॉपर रिवीजन कैसे करनी है। अब कुछ सुबह पढ़ते हैं, कुछ रात को पढ़ते हैं, सब फेज है। ठीक है, वैसे मैं तो बिल्कुल सुबह पढ़ने वाली थी क्योंकि उस टाइम एक ऐसी एनर्जी आ रहा होता है जो आपको चीज़ें जल्दी जल्दी मेमोराइज करवाता है। ठीक है, हमने तो उस टाइम क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम उनका पढ़ने का होता है, रिवीजन का होता है। तो एक जो न्यू स्टूडेंट होता है उसका फेस ऐसा आ जाता है कि उसको स्टडी मतलब बिल्कुल वो हो जाती है कि रेगुलरिटी आ जाती है, उसमें कांस्टेंट आ जाता है और वही कुछ जो बच्चे सिलेक्शन होती है और फिर वो पहुंचते हैं एमबीबीएस में। अब देखो बेसिकली एमबीबीएस में ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता एंड ये बात बिल्कुल ठीक है, पढ़ना पड़ता है बट हाँ ऐसा नहीं कि हम वो उस चीज़ में फेस में आ गए कि हाँ पीजी है, अभी है, 2 साल बाद है। पहले आपको 5 इयर्स की स्टडी कंप्लीट करनी पड़ती है, देन पीजी करना पड़ता है। ठीक है, मैक्सिमम क्या होता है यहाँ पर कि आपको पहले अपने सब्जेक्ट्स को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो नॉर्मली समझना पड़ता है, पीजी के लेवल पे तो अभी कोई भी नहीं समझता क्योंकि उसको पता ही नहीं कि एमबीबीएस में कहाँ तक चीज़ें जा रही हैं, कहाँ पर टॉपिक्स वास्ट हो रहे हैं ना। जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं, एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम करते हैं, आगे एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम करते हैं, फिर सर्जरी, गायनी, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं। तो एक टाइम पोस्टिंग होती है, फिर जाकर हम क्लिनिकल केसेस को सामने है ना, फिर जाकर हम पीजी की तैयारी करते हैं। तो मतलब 2 फेज के टाइम टेबल आते हैं, एमबीबीएस वाली प्रिपरेशन के और पीजी वाला। ठीक है, और जब आप स्टार्टिंग में होते हो, एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर पे होते हो, तो आपका टाइम टेबल हैप्टिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें आपको मैक्सिमम चीज़ें करनी है और आवर्स में आपको सब कुछ बैलेंस करना है क्योंकि आपका अभी नहीं पीजी हो रहा, आपको टाइम लगेगा उन चीज़ों को सीखने के लिए। बट एक जगह आप जाओगे तो आपका टाइम टेबल का फेस चेंज होगा, जब आपकी ड्यूटीज़ भी लग रही है, आप इंटर्न हो, आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग हो रही है, आपको साथ साथ पीजी की भी करनी है, तो उस टाइम पर आपका टाइम टेबल हैक्टिक होता है। ठीक है, तो हमको बेसिकली क्या करना है कि नीट वाले फेस आपका पीजी फेस आएगा, 5 इयर्स के बाद इंटर्न्स वाला फेस आएगा, तब आपको उस लेवल की पढ़ाई उससे डबल करनी पड़ेगी जो आपने यूजी के टाइम की थी, यूजी से भी डबल करनी है। ठीक है, तो अपने टाइम टेबल को उस हिसाब से फोकस करो और एमबीबीएस आकर अकेली पढ़ाई नहीं, बहुत चीज़ें इंक्लूड करो जो आप चाहते हो, है ना। तो वो हर एक चीज़ फन एलिमेंट आपको होना ही चाहिए, वरना आप बोर हो जाओगे, स्ट्रेस में आ जाओगे क्योंकि आपका शेड्यूल अलग हो जाएगा ना और आपको बेसिकली इंपॉर्टेंट्स पर फोकस करना है तो आप धीरे पढ़ना सीखोगे पहले। ठीक है, बट नीट यूजी बेसिक मेडिकल का सब होता है तो वहाँ पर आपको पूरा करना पड़ेगा और वहाँ पर आप कितने लाख कंपटीशन कर रहे हो, यहाँ पर तो हर एक का एम ही डॉक्टर है, सभी ही डॉक्टर बनेंगे। तो आपको सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस आई थिंक क्लियर हो गए। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।